आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसा उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, भरोसा यदि ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा वही मिलेगा, और भरोसा यदि खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो प्यारे बच्चों, अपने आप पर विश्वास करिए, भरोसा रखिए और मेहनत करना सीखिए। लक्ष्य डिसाइड करिए और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करिए, फिर एक दिन सफलता डेफिनेटली आपके कदमों में होगी। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम जानते हैं अम्ल, क्षार, लवण। अगर मैं पूछूं आपसे कि स्टूडेंट्स अम्ल क्या होते हैं, तो आप बताओ कि सर जो स्वाद में खट्टे होते हैं ना वो अम्ल होते हैं। दूसरा बच्चा तुरंत बताएगा कि सर जो स्वाद में तीखे होते हैं ना वो क्षार होते हैं, क्योंकि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अम्ल और क्षार के बारे में किस तरह पता करते हैं? हम यूँ जानते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं या स्वाद में तीखे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको हम बोलते हैं अम्ल, और जो स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, उसको हम क्षार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये जो पदार्थ होते हैं इनको हम टेस्ट करके ही पता करें? कभी कभी ऐसा होता है टेस्ट करने में कोई ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए लाभकारी ना हो, और यदि हमने उसको टेस्ट किया तो हो सकता है उसके दुष्परिणाम हमारे ऊपर दिखने को मिले। तो इससे निजात पाने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए कि सभी चीज़ों को या सभी पदार्थों को चख कर या टेस्ट करके पता करें, तो ये हानिकारक हो सकता है। तो फिर एक दूसरा तरीका अपनाया। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसी पदार्थ पर निर्भर करेगा, जो हमें ये बता देगा कि भाई साहब ये अम्ल है, ये क्षार है। आपको चखने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, बिना टेस्ट किए, बिना उसका स्वाद या चखे हम पता कर ले कि ये क्षार है और ये अम्ल है, तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यस, तो फिर इनको हम क्या कहेंगे ये पदार्थ? तो स्टूडेंट्स, ये पदार्थ कहलाता है इंडिकेटर। क्या ये जानकारी हमें इस प्रकार देते हैं कि ये तो या तो अपनी गंध में परिवर्तन कर देते हैं या फिर अपना रंग बदल कर। ठीक है? तो कौन सा इंडिकेटर कैसा रंग देगा, कौन सा इंडिकेटर अपनी गंध में परिवर्तन करेगा, आइए देखते हैं इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो इंडिकेटर समझ में आ गई बात। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं इंडिकेटर। ये अपने रंग या गंध में परिवर्तन करके हमें इसकी जानकारी देते हैं। ओके, पता चलता है कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जिसमें पहला इंडिकेटर होगा नेचुरल, मीन्स प्राकृतिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है? ऐसा सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो देखिए, इसमें एक तो होता है हमारे पास में लिटमस पेपर। लिटमस, ठीक है? ये लिटमस पेपर हमें लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। तो ये लिटमस पेपर यदि एसिड के संपर्क में आएगा, ओके, और यहाँ पर एक हमारे पास में बेस है, तो जैसे लिटमस पेपर को हम एसिड के संपर्क में लाते हैं तो इसके रंगों को कन्वर्ट कर देता है लाल रंग में। तो ये लिटमस पेपर किस में बदल जाता है? लाल रंग में। और बेस के संपर्क में आता है तो ये हो जाता है नीला। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ है वो एसिड होगा या बेस होगा। ठीक, मीन्स हल्दी। हल्दी स्टूडेंट्स एसिड के संपर्क में आएगी तो इसका रंग होगा पीला, लेकिन जैसे क्षार के संपर्क में आती है तो ये लाल रंग दर्शाती है। कौन सा रंग? लाल रंग। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ओके, दूसरा प्रकार देखें। दूसरा हमारे पास में सिंथेटिक ऐसा सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर या संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। ओके, मिथाइल ऑरेंज, ओके। और ये जो हमारे पास में हम इसकी बात करें तो ये मिथाइल ऑरेंज यदि एसिड के संपर्क में आता है
और बेस के संपर्क में आता है तो इसका रंग कैसे कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट्स मिथाइल ऑरेंज एसिड के संपर्क में आएगा तो ये हो जाएगा लाल रंग, ओके। और इसी प्रकार से ये अगर जाएगा बेस में संपर्क करेगा यदि मिथाइल ऑरेंज, ये हो जाएगा पीला। दूसरा हमारे पास में कृत्रिम इंडिकेटर है हमारे पास में, कोई पदार्थ एसिड होगा और इसके संपर्क में हम फिनाफ्थेलिन को लाते हैं तो ये रंग बदलकर यहाँ पर इसका रंग हो जाएगा गुलाबी। कैसे हो जाएगा? गुलाबी रंग का, ठीक है। और बेस के संपर्क में आएगा तो ये पानी के रंग जैसा हो जाता है, पानी जैसा, ठीक। तो ये हम बता देता है कि इसका कलर कोई चेंज होता है, पानी जैसा हो जाता है तो ये बेस होगा, और गुलाबी रंग होता है तो ये एसिड होगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, मीन्स इसको बोलते हैं गंधी सूचक। क्या बोलते हैं इसको? गंधी सूचक। तो स्टूडेंट गंधी सूचक क्या होते हैं? तो गंधी सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपनी गंध में परिवर्तन करके हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय या क्षार है। ये पदार्थ क्या करते हैं? अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, तो गंधी सूचक कहलाते हैं। बात समझ आ रही है ना? गंध में परिवर्तन होने पर यह हमें सूचित करते हैं। यदि हम आम्ल के संपर्क में ले जाएंगे इसको या क्षार के संपर्क ले जाएंगे तो ये अपनी गंध दोनों में अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसा सूचक कहलाते हैं गंधी सूचक। ये कौन कौन से देखिए, इसमें आएगा पहला होगा ऑनियन। ऑनियन मीन्स प्याज या प्याज का रस की बात कर रहे हैं हम। तो यदि ये ऑनियन एसिड के साथ में या एसिड के संपर्क में आएगा या बेस के संपर्क में आएगा तो इसके गंध में क्या चेंज होगा ये देखें। तो ऑनियन एसिड के संपर्क में आता है तो यहाँ पर हमें एक तीक्ष्ण गंध महसूस होती है या प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन ऑनियन को हम या इस प्याज के रस को यदि हम बेस के संपर्क में लाते हैं तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, ओके। तो पता चल जाएगा कि ये बेस है या ये एसिड है, ओके। दूसरा हमारे पास में वेनिला। दोस्तों वेनिला, हम आइसक्रीम की बात कर लें तो स्वाद मुंह में पानी आ जाता है। आइसक्रीम में जो खुशबू होती है, जो गंध होती है वेनिला की, वो बड़ी ही अट्रैक्टिव होती है ना, हमें खाने के लिए मजबूर कर देती है। तो वेनिला को यदि हम एसिड के संपर्क में लाते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जैसी ही गंध होती है वेनिला, तो वेनिला की एक जैसी जो गंध होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेस के संपर्क में आने पर ये गंधहीन हो जाता है, मतलब कोई गंध नहीं। तो जब कोई खुशबू या गंध नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि ये बेस है, ओके। और यदि वेनिला को हमने किसी पदार्थ को लिया, उसके साथ संपर्क करवा, रिएक्ट करवाया और उसकी गंध में कोई चेंज नहीं आता है, जैसी गंध वैसी रहेगी, समान रहेगी, तो फिर हम बोलेंगे एसिड है। और यदि गंध में जो गंध है वो खत्म हो जाए तो हम बोलेंगे बेस है।